द राइट आंसर विद हाई हैंड का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन अ डिक्टेटोरियल वे, मतलब तानाशाही तरीके से। देखिए मीनिंग को याद करते चलिए, क्योंकि ये एग्जाम में जहां भी क्वेश्चन आता है विद हाई हैंड, विद हाई हैंड का मीनिंग क्या होता है? तो तानाशाही तरीके से, बहुत र्यूड तरीके से। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे क्लैड एस्पिरेंट्स को जूरिस पाथवे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल कुमार, इंग्लिश फैकल्टी, वेलकम करना चाहूँगा। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट 30 टॉप इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन लेने वाले हैं, जो आपके क्लैड एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जितने भी पैसेज हम लोग पढ़ते हैं, तो पैसेज में आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स आपको फ्रीक्वेंटली उस पैसेज के अंदर दिया रहता है। प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इंटायर पैसेज को समझना। तो चलिए आज के इस सेशन के बाद 30 टॉप मोस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस आप जब पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ हद तक आपको बेनिफिट्स मिलता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के प्रॉब्लम्स को करने में। चलिए बिना देर के आज के पहला इडियम को हम लोग देखते हैं क्या है। तो लिसन एवरीवन, वी हैव द वेरी फर्स्ट इडियम वी कैन सी विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बैक्ड अप। देखिए हमें बैक्ड अप का जो मीनिंग होता है वो होता है हिंदी मीनिंग समर्थन करना। सो लिसन एवरीवन, बैक्ड अप जो होता है ना, बैक्ड अप का मीनिंग क्या होता है? समर्थन करना होता है। जैसे बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी बैक्ड अप, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। तो यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन में सोल्ड। सोल्ड क्या होता है? बेचना होता है, तो आंसर तो पहले ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है कोरोडेड। कोरोडेड जो है आप लोग पढ़ेंगे ना, कोरोजन। कोरोजन एक जंग लग जाना जो होता है, कोई केमिकल प्रोसेस से जंग लगना ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सपोर्टेड, सपोर्टेड इज द राइट आंसर। मैंने बोला कि समर्थन देना, तो बैकडअप के जगह पे राइट आंसर आपका सपोर्टेड होगा। और फैब्रिकेटेड बस इसलिए नहीं होगा कि फैब्रिकेशन मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी बनाना, तो ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। तो द राइट आंसर इज सपोर्टेड एवरीवन। तो आशा करते हैं कि सेंटेंस भी बनाना बैकडअप से आप लोगों ने सीख चुका होगा, और साथ ही साथ कैसे हम लोग समझेंगे कि बैकडअप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सपोर्टेड। तो याद रखना, बैकअप मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना। वेरी गुड एवरीवन। चलिए सेकंड नंबर इडियम की तरफ बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम अबाउट। देखिए कम अबाउट का मीनिंग क्या होता है? कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है घटित होना। तो घटित होना, तो गेट मतलब होता है पाना, गलत है। प्लेस मतलब जगह, गलत है। हैपन मतलब होना, तो ये आंसर सही है। और रिकवर तो होगा नहीं यहाँ पे। रिकवर मतलब किसी खराब परिस्थिति को जो है उसको कवर कर देना, मतलब रिकवर वही होता है। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा रिकवर। चलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हैपन होता है, कॉज टू हैपन। तो ये होता है हमारा कम अबाउट का मीनिंग। चलिए थर्ड नंबर, द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट। देखिए कितना बेहतरीन इडियम हमारे बीच में फॉलन फ्लैट है। फॉलन फ्लैट का मतलब होता है कि कोई भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद भी कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आना, मतलब कोई निष्प्रभाव होना। हिंदी में हम लोग फॉलन फ्लैट का मीनिंग यहाँ पे बोलेंगे टू प्ले इज अ सक्सेस। सक्सेस तो बिल्कुल नहीं आंसर होगा। द प्ले मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, और टू प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू। देखिए गुड रिव्यू कब होगा? जब कोई अच्छा रिव्यू मिलेगा। तो रिव्यू तो अच्छा मिल ही नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जो नया प्ले मतलब एक नाटक होता है, जो नया नाटक बना है वो फॉलन फ्लैट, मतलब कोई रिजल्ट नहीं दिया। तो कोई रिजल्ट नहीं दिया तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ द एबव, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। रिसीव्ड गुड रिव्यू, रिव्यू अगर अच्छा ही मिलेगा तो फिर वो कहां से ऑप्शन हो जाएगा? तो ये होगा नहीं। तो टू प्ले मेड विद ए कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड मतलब होता है कि अच्छा खासा उस पर रिजल्ट नहीं आना, उसी को बोलते हैं कोल्ड रिसेप्शन। आप लोगों ने देखा कि फॉलन फ्लैट का तो मीनिंग हम लोग समझ ही गए कि जो है कोई रिजल्ट नहीं देना। उसके साथ ही साथ मेरे पास एक और इडियम आ चुका है, कोल्ड रिसेप्शन। तो ये दोनों के दोनों मीनिंग का सेम ही मीनिंग होता है। तो द राइट आंसर विल बी अ कोल्ड रिसेप्शन एवरीवन। चलिए थर्ड नंबर के तरफ देखते हैं। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। देखिए कितना बेहतरीन इडियम हमारे पास है, बेड ऑफ रोजेस। तो कहिएगा सर बेड मतलब बिस्तर, रोजेस मतलब होता है गुलाब, तो गुलाबों की सेज बोलेंगे क्या? तो प्लीजेंट लिविंग, प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा जिंदगी। बेड मेड ऑफ रोजेज, वैसा बेड जो गुलाब से बना हो। तो ये तो बिल्कुल, देखिए कभी भी एग्जाम में बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग अगर एग्जैक्ट पता कीजिएगा तो बेड मतलब यहाँ पे बेड हो गया, और रोजेज मतलब गुलाब का में, तो ये बिल्कुल आंसर इस टाइप का नहीं होगा। जो सेम टू सेम मीनिंग अगर एग्जाम में दे दिया तो समझ जाइए कि ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो द राइट आंसर विल बी प्लीजेंट लिविंग। प्लीजेंट लिविंग इज द राइट आंसर।
सो लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब ये होता है कि खुशनुमा जिंदगी। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, द राइट आंसर विल बी प्लीजेंट लिविंग इज द राइट आंसर, सिंपल लिविंग यहां पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड, देखिए टू फाइंड फॉल्ट, किसी में कमी ढूंढना, तो यहां पे हो जाए क्या है, यहां पे क्रिटिसाइज होता है। क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी का क्रिटिसाइज करना, तो वो होता है कमी पाना। तो ये सारे जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने कर्टेल मतलब कटौती करना। क्रूसिएट यहाँ पे कभी सेंस इसेंशियल सेंस में भी आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्रिटिसाइज हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ द वर्ड। देखिए ब्लैक एंड ब्लू, देखिए ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है मल्टी कलर, तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्लैक एंड ब्लू का आंसर होगा इन ए सेवर मैनर। सेवर मैनर मतलब क्या होता है, सेवर मैनर मतलब होता है कष्ट वाला जो चीज होता है, उसको हम लोग सेवर अटैक बोलते हैं ना, तो उसी से सेवर मैनर बना। मिक्स्ड मैनर भी आंसर नहीं होगा, इन एन अट्रैक्टिव मैनर भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इन सेवर मैनर। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो ब्लैक एंड ब्लू है, देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड ब्लू और ब्लैक एंड व्हाइट में याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है इन रिटन फॉर्म, जैसे बोलेंगे द एप्लीकेशन वाज रिटेन इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन को रिटन फॉर्म में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू है, तो ब्लैक एंड ब्लू का ऑप्शन होगा इन ए सेवर मैनर, मतलब ये बिल्कुल डिफिकल्ट स्थिति की यहाँ पे बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। He was not selected for the job of the editor because he was weight behind the ears. देखिए मेरे पास यहाँ पे इडियम सारा he was weight behind the ears, इसका मीनिंग होता है अंडर एज, अंडर एज नहीं होगा। इल मैनर्ड, इल मैनर्ड मतलब होता है खराब तरीका जिसको बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इल मैनर देखिए दो बार ऑप्शन आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। इनएक्सपीरियंस्ड इज द राइट आंसर एवरीवन, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड। किसका, वेट बिहाइंड द ईयर्स का आंसर होगा इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस मतलब जिसमें अनुभव नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसको याद रखना है। मतलब कहता है कि वह सिलेक्टेड नहीं हुआ जॉब के लिए, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एडिटर के पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वह जो था इनएक्सपीरियंस था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास अनुभव नहीं था। सो द राइट आंसर विल बी इनएक्सपीरियंस्ड। चलिए आगे देखते हैं। विद ए हाई हैंड, देखिए विद ए हाई हैंड मतलब होता है प्रेस वर्दी, मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन्हें देखिए विद ए हाई हैंड का मतलब होता है तनाशाही रवैये से किसी चीज को करना, डिक्टेटरशिप से बना है यहाँ पे जो है। डिक्टेटर लोग को देखे हैं ना, जैसे हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो हिटलर कैसा था, तनाशाह था, डिक्टेटर था। तो यहाँ पे विद ए हाई हैंड का आंसर हो जाएगा इन ए डिक्टेटोरियल वे, ये आंसर होगा यहाँ पे। इन हैस्टी मतलब ये भी नहीं होगा जल्दबाजी, ऑनरेबल वे भी नहीं होगा, ऑनरेबल मतलब सम्मानित तरीका होता है। तो द राइट आंसर विद हाई हैंड का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन ए डिक्टेटोरियल वे, मतलब तनाशाही तरीके से। देखिए मीनिंग को याद करते चलिए, क्योंकि ये एग्जाम में जहां भी क्वेश्चन आता है विद हाई हैंड, विद हाई हैंड का मीनिंग क्या होता है, तो तनाशाही तरीके से, बहुत र्यूड तरीके से, तो ये यहाँ पे डिक्टेटोरियल वे आपका आंसर आ जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इन कोल्ड ब्लड, देखिए यहाँ पे कोल्ड ब्लड, यहाँ पे आंसर यहाँ पे डेलिब्रेटली होगा। डेलिब्रेटली मतलब होता है सोच समझ करके, और इनडिफरेंटली मतलब होता है उदासीन रवैया, मतलब सैड जिसको बोलते हैं। अनइंटेंशनली, देखिए अनइंटेंशनली कैसे बना, इंटेंशन मतलब होता है जानबूझ करके, और अनइंटेंशनली मतलब होता है जानबूझ करके नहीं। तो यहाँ पे इन एंगर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इज डेलिब्रेटली, सोच समझ करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डबल डच, बहुत अच्छा यहाँ पे फ्रेज आया डबल डच। तो देखिए कितने लोग को डच भाषा आता है, ये सर डच भाषा तो हमको आता ही नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल आपके लिए कैसा हो जाएगा, समझने वाला चीज नहीं है, अस्पष्ट है। तो देखिए डबल डच का मीनिंग होता है कि जो अस्पष्ट हो, अनक्लियर जिसको बोलेंगे, जो क्लियर नहीं हो। तो लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच, ये तो मैंने बोला था ना कि जहां भी सेम टू सेम टाइप का ऑप्शन मिलेगा वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर होगा इन अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल मतलब होता है अनक्लियर, याद रखना मीनिंग को, मीनिंग को भी याद रखते चलिए। तो यहाँ पे डबल डच का मीनिंग क्या होगा, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। लॉन्ग डिस्टेंस मार्च, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लंबी दूरी पे मार्च करना, ये नहीं होगा। टू नेटिव्स ऑफ द नीदरलैंड्स, तो टू नेटिव्स मतलब रहने वाले लोग, नीदरलैंड के रहने वाले लोग, तो ये हम लोगों ने पढ़ा ना, नीदरलैंड के रहने वाले लोग को डच बोलते हैं, तो इसीलिए ये आंसर भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। सो द सेकंड इज द राइट ऑप्शन एवरीवन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इडियम। व्हाट डज द इडियम पेनीलॉप्स वेव, देखिए कितना बेहतरीन इडियम यहाँ पे आ रहा है। पेनीलॉप्स वेव मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड वेव, ये भी नहीं होगा। एक होता है बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होता है, याद रखिएगा। पेनीलॉप्स वेव का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति, तो इसका आंसर होगा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो ये अनएंडिंग वर्क भी नहीं होगा, अनएंडिंग लाइफ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जैसे बोलते हैं ना कि नाउ इट इज ही इज लीडिंग ए पेनीलॉप्स वेव,
यानी कि ही इज लीडिंग ए पेनिलॉप्स वे, मतलब आजकल वो डिफिकल्ट सिचुएशन वाली जिंदगी जी रहा है। सेंटेंसेस को भी आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। पेनिलॉप्स वेब का मतलब मैंने क्या बताया, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब बहुत ही मुश्किल परिस्थिति। जैसे बोलते हैं ना, नाउ इट इज सो मेनी फार्मर्स आर लीडिंग अ पेनिलॉप्स वेब, मतलब कैसा जिंदगी जी रहे हैं उन लोग, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्स एंड आउट्स। तो इन्स एंड आउट्स मतलब होता है फुल डिटेल्स। जैसे बोलते हैं एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं कि आई नीड योर इन्स एंड आउट्स, मतलब मुझे तुम्हारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे आउटसाइड एंड बैक साइड तो नहीं होगा। इंटरनली मतलब होता है अंदर का चीज, तो वो चीज नहीं होगा। फुल डिटेल्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, पार्सली भी नहीं होगा यहाँ पे। तो सारे लोगों को समझ में आ गया इन्स एंड आउट्स का मीनिंग क्या होता है। सो द राइट आंसर इन्स एंड आउट्स का मीनिंग होता है फुल डिटेल्स। आई नीड योर इन्स एंड आउट्स, मुझे तुम्हारा फुल डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे इन्स एंड आउट्स का फुल डिटेल्स। टू कीप वन शर्ट ऑन, देखिए कितना अच्छा फ्रेज है यहाँ पे, इसका मीनिंग समझिएगा। टू कीप वन शर्ट ऑन, देखिए वंस का मतलब होता है माई। जैसे इसका मीनिंग समझते हैं टू बी इन ट्रबल, मतलब ट्रबल में होना, मतलब परेशान होना। यहाँ पे टू प्रेज वन सेल्फ, अपना खुद का तारीफ करना। टू कंट्रोल वंस टेम्पर, किसी के गुस्से को कंट्रोल करना। टू एक्सप्लोर एवरी अल्टरनेटिव, सारे ऑप्शंस को सर्च करना, सारे ऑप्शंस को ट्राई करना, उसको बोलते हैं टू एक्सप्लोर एवरी अल्टरनेटिव। तो मैंने बोला टू कीप वन शर्ट ऑन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि टू कीप वन शर्ट ऑन। तो यानी ये टू बी इन ट्रबल जो मैंने बोला ऑप्शन यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू कंट्रोल वंस टेम्पर होगा यहाँ पे, ये आंसर होगा। क्या आंसर होगा यहाँ पे, टू कंट्रोल वंस टेम्पर। जैसे बोलते हैं ना, ही कीप्स हीज शर्ट ऑन, मतलब वो अपना टेम्पर खो देता है। आई कीप माई शर्ट ऑन, मतलब वंस जो है ना यहाँ पे चेंज करता चला जाएगा आपका, वंस जो है ना वो चेंज करेगा आपका यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, आई कीप माई शर्ट ऑन, मतलब मैं अपना आई कंट्रोल वंस टेम्पर, मतलब आई कंट्रोल माई टेम्पर, ये मीनिंग यहाँ पे हो रहा है। आई कीप माई शर्ट ऑन, ही कीप्स हिज शर्ट ऑन, दे कीप देयर शर्ट ऑन, मतलब ये लोग अपने कंट्रोल करते हैं अपने टेम्पर पे। तो ये यहाँ पे मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द ऑडियंस। देखिए यहाँ पे कितने सारे फ्रेजल वर्ब, द ऑडियंस फिल इन द ब्लैंक्स, द स्पीकर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, टर्न आउट, टर्न ऑन, टर्न इन, टर्न ऑफ। तो देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, बोलते प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कर दो। टर्न आउट, आई इन्वाइटेड मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स बट टर्न आउट वॉज ग्रेट, मतलब टर्न आउट मतलब जो लोग शामिल हुए। टर्न आउट का मतलब होता है कोई चीज में शामिल होना। जैसे सो मेनी पीपल टर्न आउट इन माय रिसेप्शन पार्टी, मेरी रिसेप्शन पार्टी में बहुत सारे लोगों ने सम्मिलित हुआ। तो टर्न आउट का मीनिंग होता है कि शामिल होना। टर्न ऑन, टर्न ऑन मतलब बोला कि लाइट को ऑन कर दो, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। टर्न इन मतलब होता है किसी चीज को सम्मिलित करना यहाँ पे। और यहाँ पे टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। तो सारे फ्रेजल वर्ब भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द ऑडियंस, क्या होगा यहाँ पे, टर्न आउट होगा क्या यहाँ पे। तो टर्न इन मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ तो बंद करना है, तो होगा ही नहीं। टर्न इन, तो यहाँ पे ये टर्न ऑन मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमको होता है टर्न आउट। टर्न आउट मतलब क्या होता है यहाँ पे, सम्मिलित होना। तो ऑडियंस टर्न आउट द स्पीकर, तो ये यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू टेक लीड इन डेंजर। डेंजर मतलब खतरे में कोई लीड लेना, तो ये मीनिंग नहीं हुआ। बेल द कैट मतलब होता है कि हर परिस्थिति में मतलब जागरूक रहना। कोई एनिमी अगर अटैक कर रहा है तो वहां पे बेल द कैट, मतलब कैट को जब घंटी बजाता है कैसे दौड़े दौड़े आता है, तो आपको एक्टिव मोड में होना। टू बेल द कैट मतलब वो होता है। तो देखिए टू टेक लीड इन डेंजर, डेंजर मतलब खतरे में लीड ले लेना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टू टाई बेल टू कैट स्नेक मतलब बिल्ली के गर्दन पे घंटी को बांध देना, ये कौन सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत आंसर। टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, ये बिल्कुल आंसर है यहाँ पे। और टू मेक अनवाइज तो बिल्कुल आंसर गलत होगा। हल्ला करना, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू ब्रेक समथिंग, कुछ चीज को तोड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। टू बी इनडिफरेंट मतलब नाराज हो जाना, उदासीन रवैया रखना। टू एक्ट फुलिसली, फुलिसली एक्ट करना, ये भी आंसर गलत है। टू गेट इन टू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा में हो जाना और अपना सेल्फ कंट्रोल को लूज कर देना, उसको बोलते हैं टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। देखिए इस पे सेंटेंस बनाते हैं,
ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल, मतलब वो अपना ही गेट्स इन टू अ रेस एंड लूजेस सेल्फ कंट्रोल, ये मीनिंग हो जाएगा। अगर यहां पे सेंटेंस बनाएंगे आई फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब हो जाएगा आई गेट इन टू अ रेस एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। दे फ्लाई ऑफ द हैंडल करेंगे तो दे गेट इन टू अ रेस एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, यानी कि यहां पे जो सेंस बनेगा फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग क्या होता है? फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है कि गुस्सा में हो जाना और अपना सेल्फ कंट्रोल को लूज कर देना, ये आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मतलब बहुत निष्पक्ष आदमी होता है, बहुत अच्छा आदमी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब होता है सफलतापूर्वक, तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर मीन्स मतलब होता है कोई माध्यम, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ आंसर होगा, वर्दी तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मतलब होता है कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। सो द राइट आंसर इज फेयर एंड स्क्वायर का होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है कुछ हास्यास्पद चीज होना, तो यहाँ पे नॉमिनल हेड बिल्कुल गलत आंसर है। टू फाइट टू अ फिनिश मतलब कोई फिनिश करने के लिए लड़ाई करना। टू बी रिडिकुलस, देखिए रिडिकुलस मतलब हंसी मजाक होता है, तो ये आंसर सही होगा। टू स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, तो ये आंसर भी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब ऐसे देखिएगा तो फ्लेश मतलब तो चमड़ा होता है, ब्लड मतलब खून होता है, तो इसका मीनिंग होगा चमड़ा और खून, तो ये आंसर ही नहीं आएगा। बस ह्यूमन नेचर होता है, याद रखिएगा। वार्निंग भी नहीं होगा, लाइफ भी नहीं होगा, एट द टॉप स्पीड भी नहीं होगा, तो फ्लेश एंड ब्लड का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका आंसर होगा ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट देखते हैं। अप्स एंड डाउन्स, देखिए बोलते हैं ना कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, मतलब जिंदगी में अचीवमेंट भी आएगा और जिंदगी में आपका जो है लॉस भी हो सकता है, मतलब आप फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। तो सक्सेसेस एंड फेलियर्स इज द राइट आंसर फॉर द अप्स एंड डाउन्स। सेल्फिश मैन इज नॉट द करेक्ट चॉइस टू फील हेल्दी, that's also not correct. To disturbed is also wrong. So the right answer is successes and failures is the right answer everyone. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देखिए मिडनाइट मतलब होता है मध्य रात्रि, ऑयल मतलब होता है तेल, मतलब मध्य रात्रि को तेल जलाना। तो आदमी लोग क्या करता है, देर रात तक पढ़ाई करता है, तो टू स्टडी टी लेट एट नाइट। हम लोग रात तक जो है कोई लड़का अगर तेल जला के पढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे टू फेस अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फेस करना, गलत है। तो ये भी आंसर यहाँ पे टू अमास वेल्थ, ये भी गलत है। टू एडमिट वंस गिल्टफुली, किसी की गलती को एक्सेप्ट कर लेना, ये भी नहीं होगा। टू स्टडी टी लेट एट नाइट होगा। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ड्यूरिंग एग्जाम टाइम सो मेनी स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब एग्जाम का जब समय होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू स्टडी टिल लेट एट नाइट, देर रात तक पढ़ते हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक पढ़ाई करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गो थ्रू फायर एंड वाटर, देखिए गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब होता है कि सारे मुश्किल परिस्थिति को झेलते हुए, पार करते हुए अपने सक्सेस को अचीव करना। तो यहाँ पे देखिए टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, हार्डशिप्स मतलब डिफिकल्टी होता है। सारे लोग ना मीनिंग को पूरा याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो थ्रू फायर एंड वाटर टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, मतलब सारे मुश्किल से गुजरते हुए पास करना। तो ये आंसर से टू बी रेडी मतलब तैयार होना। टू पार्ट बाय पार्ट कोई काम को करना, ये भी नहीं होगा। अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, कोई मुश्किल काम को करना, ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स। नेक्स्ट देखते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी को मारना। इसका मतलब हुआ कि टू गेन अ डबल ऑब्जेक्ट इन वन एफर्ट, एक प्रयास से दो ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेना। ये बिल्कुल आंसर सही लग रहा है। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ये आंसर नहीं होगा। टू एडमिट वंस गिल्टफुली, कोई गलती को एक्सेप्ट करना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर होगा टू गेन अ डबल ऑब्जेक्ट इन वन एफर्ट, एक प्रयास में दो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक बार में मेहनत किया और दो तरह का उसको चीज बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए सारे लोग एक एग्जांपल अपना लेना चाहते हैं। इफ यू स्टडी इंग्लिश एट ज्यूरिस पाथवे यू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब अगर आप ज्यूरिस पाथवे में अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, यू गेन अ डबल ऑब्जेक्ट इन वन एफर्ट, यानी कि ये मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे जो है। चलिए नेक्स्ट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने जस्ट बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है लिखित रूप में, इन रिटन फॉर्म। ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या होता है जी, बताइए सारे लोग। इन रिटन फॉर्म होता है, लिखित रूप में। तो इन राइटिंग, देखिए पहले ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इन बी बोल्ड, ये भी गलत नहीं होगा। टू क्वारल गलत है, इन डिटेल भी गलत है। तो राइट आंसर होगा इन राइटिंग। याद रखना सारे फ्रेंड्स को, लिखित रूप में होता है ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मतलब यादगार दिन होता है। बोलते हैं ना कि हिज एनुअल एनिवर्सरी इज ए रेड लेटर डे फॉर हिम, मतलब उसका जो वार्षिक एनिवर्सरी है ना उसके लिए एक यादगार दिन है। तो डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत अच्छा बात बोल रहा है यहाँ पे। मिजरेबल मतलब कष्टदायक दिन नहीं होगा। परफेक्ट ऑर्डर भी नहीं होगा। राइट टाइम, ये भी गलत ऑप्शन है। तो आंसर होगा अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस।
सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर एवरीवन। 26 इडियम्स को देखते हैं। एट वंस वीट एंड मीन्स, देखिए एट वंस लग गया ना तो इसका मतलब हो गया माई, योर, हिज, हर, वो चेंज करता चला जाएगा। जैसे इसका मतलब जानते क्या होता है, टू यहाँ पे होता है टू बी वेरी विटी, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना, एट वंस विट इंड्स, टू कंफ्यूज अदर्स, कंप्लीटली कंफ्यूज। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, टू बी वेरी विटी वाला ऑप्शन गलत है, कंप्लीटली कंफ्यूज होता है। देखिए क्या इसका ऑप्शन होगा, कंप्लीटली कंफ्यूज रहना। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज एट हिज वेट एंड, मतलब वो कंप्लीटली कंफ्यूज है। आई एम एट माई वीट एंड, मतलब मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूं। दे आर एट देयर वीट एंड, मतलब वे लोग कंप्लीटली कंफ्यूज हैं। तो ये आंसर होगा टू बी वेरी विटी का ऑप्शन जो है ये गलत है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पेंस विद द बुक्स, डिस्पेंस विद द बुक्स मतलब होता है बुक्स को पूरा समाप्त कर देना, मतलब बुक्स से कोई काम नहीं लेना। तो यानी कि डू अवे विद द बुक्स राइट ऑप्शन होगा, परचेज द बुक्स नहीं होगा, डू रीड द बुक्स नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी गलत ऑप्शन है। 28 देखते हैं। टू मीट वंस वाटरलू मीन्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फिर वंस आ गया, तो मैंने बोला ना वंस का मतलब होता है माई, वंस का मतलब होता है योर, वंस का मतलब होता है हिज। सेंस देखिए जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट वंस विक्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मीट वंस डिफीट, दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। टू मीट नेपोलियन तो बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन को लेकर के था, तो ये सारे चीज तो ऑप्शन में नहीं होगा। टू गो इनटू द वाटर, पानी में चल जाना है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, लेकिन उसमें से भी आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो जीत दर्ज करना का ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पे, हार जाना होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। जैसे टू मीट वंस डिफीट मतलब किसी को हार मिलना, ये होता है टू मीट वाटरलू मीन्स। जैसे बोलते हैं ना पाकिस्तान मीट्स हिज इट्स वाटरलू, मतलब पाकिस्तान को हार मिल रहा है। यहाँ पे बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि दे मीट देयर वाटरलू, मतलब उन लोगों को डिफीट मिल रहा है। देखिए कैसे चेंज करें वंस की मीनिंग को हम लोगों ने। चलिए लास्ट देखते हैं यहाँ पे। टू गर्ड अप वंस लॉयंस, तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा प्रिपेयर फॉर एक्शंस। देखिए यहाँ पे लिखा टू प्रिपेयर टू मीट योर लॉयन, तो ये बिल्कुल आंसर गलत है। टू टेक रेस्ट, ये भी गलत है। प्रिपेयर फॉर एक्शन होगा, कोई एक्शन लेना उसको बोला जाता है टू गर्ड अप वंस लॉयंस, ये मीनिंग होता है यहाँ पे। लास्ट, आज का लास्ट गाला डे मतलब होता है ऐतिहासिक दिन, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। टू एंजॉय स्वीट्स, मिठाई खाना, ये सब तो सेंस ही नहीं देगा। और फेस्टिव हॉलीडे मतलब एक ऐसा हॉलीडे जो कि फेस्टिवल टाइप का हो, तो ये आंसर होगा। डे दैट नेवर कम्स, वैसा दिन जो कभी नहीं आता, ये भी गलत ऑप्शन है। और नन ऑफ द एबव भी गलत ऑप्शन है। सो लिसन एवरीवन, आज का सेशन में मैंने कंप्लीट वो सीरीज 30 टॉप इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैंने किया। आशा करते हैं सारे क्लैड एस्पिरेंट्स को बहुत ही बेहतरीन सेशन लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल को लगातार प्यार स्नेह देते रहे हैं, उसको वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच।